प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइज़, आज एक बार हम फिर से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस सिचुएशन में हैं। ऑलराइट, अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा आज देखेंगे और एक इंसाइटफुल रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए रीडिंग करते हैं शुरू। ऑलराइट, यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए और बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट ऑनेस्ट ट्रू करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओके, एस ऑफ कप्स, ओ गॉड। ऑलराइट, चलिए एस ऑफ कप्स, ठीक है, और कुछ कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज़, और कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं गाइस। ओके, प्लीज़ कुछ और कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स टू अंडरस्टैंड। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है मून। ऑलराइट, Cancer, Pisces, Scorpio, and we have Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, 5 of Cups. कुछ कार्ड्स और दे दीजिए यूनिवर्स, कुछ कार्ड्स और दे दीजिए। राइट, ओके गाइज, जब तक मैं शफल करके कार्ड्स निकाल रही हूँ तब तक आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर एक व्यूअर हैं सरोज कुमार होता करके, वो दूसरे व्यूअर्स के इनबॉक्स में जाकर, चैट बॉक्स में जाकर उनको रिवर्ट करते हैं, कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो सरोज कुमार जी, अगर आप मेरी रीडिंग को इस वक्त देख रहे होंगे तो आप मेरे रीडिंग में, मेरे चैनल में आकर आप कई बार और कई दिनों से आप कमेंट्स कर रहे हैं कि आपको मेरे रीडिंग्स पसंद नहीं हैं, इंटरेस्टेड नहीं हैं आप मेरे रीडिंग्स में, और मैं गलत बताती हूँ रीडिंग्स। तो अगर आपकी सोच इस तरह की है तो आप मेरा चैनल ना देखा करिए। यहाँ पर कई सारे और भी रीडर्स हैं जिनके चैनल आप देख सकते हैं, और आपके हिसाब से जिनको आपको लगता है कि जो सही रीडिंग करते हैं आप उनकी चैनल में जाकर और वहाँ पर आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, चलिए, सो यूनिवर्स प्लीज़ कुछ और कार्ड्स दे दीजिए। ऑलराइट, सो हियर वी गो गाइज। ऑलराइट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेनिकल्स। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Tower in reverse, Queen of Wands, upright. Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sag. Universe, please give me 2 more cards. Please give me 1 more card, Universe. एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। Chariot in reverse. Okay, all right. And here we have 10 of Wands, upright. Okay. ठीक है गाइज, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो निकल कर आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए कार्ड्स को थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं और फिर हम अपनी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो गाइज देखिए, यहाँ पर करंट फीलिंग्स तो समझ में आ रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोग डेली टैरो देखते हैं तो आई एम श्योर अभी आप लोगों को आधे से ज़्यादा रीडिंग तो जैसे ही कार्ड्स बाहर आते हैं वैसे ही आपको पता चल जाता होगा कि रीडिंग में क्या होने वाला है, क्या निकल कर आया है। ऑलराइट, चलिए स्टिल रीडिंग को करते हैं शुरू, और हमेशा की तरह सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे हेल्थ से। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम हेल्थ की जो बात करते हैं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेजेस निकल कर आए हैं।
और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी को तो यहाँ पर गाइज हिप से रिलेटेड कुछ तो यहाँ पर डिसीज़ हो सकती है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थाइज़ में, हिप्स में, साइटिका से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रॉब्लम होता हो मुझे किसी को दिखाई देता है। तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है गाइस, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर एरियाज़ में कुछ पेन्स होते हैं तो प्लीज़ एक बार जाके डॉक्टर से आप चेकअप ज़रूर करा लीजिएगा। ओके, ऑलराइट। अब गाइस यहाँ पर मुझे सिर्फ एक और मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, और वो मैसेज ये मिल रहा है कि यहाँ पर कोई पुरानी बीमारी हो सकती है आपकी, जिसके बारे में आपको अभी पता चलने वाला है, और जो कि थोड़ी सी सीवियर हो सकती है। लेकिन गाइज़ अगर आपको कोई पहले से कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो काफ़ी दिनों से आपको हो रही है, और आप अगर ऐसी किसी तकलीफ़ को इग्नोर कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो प्लीज़ अभी दिस इज़ द हाई टाइम कि आप जाकर और इस प्रॉब्लम को जो है दिखाइए डॉक्टर को, और इसको डायग्नोज करवाइए कि क्या चीज़ है। ओके, यहाँ पर गाइस बहुत लोगों के लिए मुझे लिवर से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को फैटी लिवर है, जिसके लिए वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा एंजाइटी में रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर समझ में आते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जो है ये हेल्थ गाइडेंस आपको आज इस रीडिंग से मिल रहा है। ये किसी के भी लिए हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए। अगर आप रैंडमली मेरे चैनल पर आ गए हैं और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये हेल्थ गाइडेंस आपके लिए भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट। सो चलिए गाइज अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं। ओके, सो गाइज देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में कोई और है जो कि जिसके साथ इनके शायद बेबीज़ भी हैं, या फिर वो जिनके साथ ये इन्वॉल्व हैं। गाइज बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए बात मैं कह रही हूँ, बहुत छोटा सा हिस्सा है लोगों का, जिसमें कि ये जिनके साथ में इन्वॉल्व हैं शायद इनसे इनकी शादी भी नहीं हुई है, और ये जो हैं प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से यहाँ पर मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा एक स्टक पोजीशन में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ तो यहाँ पर चीज़ें हैं जो इनको पता नहीं है, और कुछ बातें हैं जो इनसे छुपी हुई हैं। ये कुछ बातों से ये अनजान है, इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ लोगों के केस में गाइज आपके पार्टनर अगर अब तक बहुत ज़्यादा दुख में थे, पेन में थे, तो ये थोड़ा सा उस दुख से, पेन से बाहर आ रहे हैं, लेकिन परेशान हैं। ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। ये अभी भी 2 फ्रेम ऑफ माइंड्स में है। आपके जो पार्टनर हैं फ़िलहाल अभी भी ये 2 फ्रेम ऑफ माइंड्स में हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। एक लैक ऑफ डायरेक्शन की यहाँ पर फीलिंग मुझे मिल रही है। कुछ लोगों के केस में गाइज आपके पार्टनर आपसे दूर तो हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेट ऑफ पीपल ऐसा है जिनकी ज़िंदगी में ये जो आपके पार्टनर हैं, यहाँ पर कोई तो फीमेल एनर्जी है। ये कोई मदर फिगर मुझे ज़्यादा दिखाई देती हैं, ज़्यादा समझ में आती हैं, जिनके कारण ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपसे थोड़ी दूरियां बनाए हुए हैं और आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको बहुत अंदर से बहुत ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि नहीं, ये थोड़े रिबेलियस से हो जाने वाले हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। थोड़ा सा मेंटल और फीलिंग्स वाला जो बैलेंस होता है इनका, वो यहाँ पर खोते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है इस पूरी रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं थोड़े से अपने पेरेंट्स के साथ में हार्श हो जाएंगे, या जो भी इनकी लाइफ में फीमेल एनर्जी है, ये इनकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, इनकी भाभी हो
सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनसे कि ये थोड़े से हार्श हो जाने वाले हैं और कट टू कट बातों में उनके आमने सामने आ जाने वाले हैं। और इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपके और इनके बीच में जो दूरियां हैं, उसके लिए ये जो इंसान है इनकी ज़िंदगी में, जो भी फीमेल एनर्जी है, ये इनको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं अभी वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस कर रहे हैं। और कुछ पिछला रीसेंट पास्ट इन्होंने ऐसा बिताया है कि जब ये सोते भी नहीं होंगे, तो अभी ये सारी उन चीज़ों से बाहर निकल कर आना चाहते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मौका इनको मिल जाए बस, और ये जो हैं सारे बंधनों को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। गाइज, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो करेंटली ये सोच रहे हैं कि आप में और उनमें जो भी अलगाव हुआ है, आप में से कुछ बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के बारे में बात कर रही हूँ गाइज। आप में और आपके पार्टनर में जब अलगाव हुआ, जब आप दोनों अलग हुए, उस वक्त आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई है, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आप में से किसी ने किसी पर हाथ भी उठाया है, यहाँ पर इस तरह के फीलिंग्स भी इस रीडिंग में मिलते हैं गाइज। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद को इल्ज़ाम दे रहे हैं उन चीज़ों के लिए। इनको ऐसा लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसके लिए यही जिम्मेदार हैं। इन्होंने आपके साथ में डिसलॉयल्टी की, इस तरह की फीलिंग यहाँ पर मिलती है गाइज। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ में जो है अच्छा नहीं किया, इन्होंने आपके साथ में चीज़ों को ठीक से आपको बताया नहीं, आपको या तो गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर आपसे कुछ छुपाया है, जो अचानक से चीज़ें आपके सामने आई हैं। और यहाँ पर आप का जो रिएक्शन हुआ है, चीज़ों को जब पता चला है आपको, उसके बाद में आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल मची है और आपके रिलेशन जो इनके साथ में ख़राब हुए हैं, उसके लिए पूरी तरह से खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं और चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि किस मुंह से ये वापस आपके पास आएँ। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। गाइज, आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पर शादीशुदा इंसान के साथ में डील कर रहे हैं और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जिसके भी साथ हैं इस वक्त, यहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब ज़िंदगी इनकी बस चल रही है, शायद देखने वालों को लगे कि ये इंसान बहुत खुश है, लेकिन ये इंसान अपने दिल में बहुत ज़्यादा इनको अफसोस है। और यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी के बाद आप इनकी लाइफ में आए हैं। तो ये इंसान जो हैं पहले से ही जिम्मेदारियों में थे और आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई, लेकिन जैसे ही इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, ये आपको छोड़कर चले गए। और अब इनको बहुत अफसोस होता है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी खुशियों को खो दिया। अब जिस परिस्थितियों में ये इंसान है, यहाँ पर ये सिर्फ एक बोझे को ढो रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। ये इंसान सोचते हैं कि जब ये आपके साथ होते थे, जितने पल इन्होंने आपके साथ बिताए, वो सारे पल बहुत खुशियों भरे होते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं गाइज, आपके पार्टनर जो है ऐसा समझते हैं कि आपको एक मदर फिगर की तरह देखते हैं कि कुछ भी हो जाता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा नहीं होता है, कुछ भी हो जाता है तो फट से अपनी माँ के पास चला जाता है और मम्मी चाहे कितनी भी गुस्से में हो लेकिन फिर भी वो माफ़ कर देती है। तो यहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, या आपके जो भी पार्टनर हैं जो आपसे दूर हैं इस वक्त, आप जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपके लिए इस तरह की ही फीलिंग रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी गलत करेंगे, आपके पास आएंगे तो आपसे इनको सिर्फ बदले में प्यार मिलेगा, माफ़ी मिलेगी और बहुत सारा जो है हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ में इनको मिलेंगे, लेकिन आपसे इनको कभी नफ़रत नहीं मिलेगी। इस तरह के फीलिंग्स इनके दिल में आ रहे हैं। टू फ्रेम ऑफ माइंड्स में यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं मुझे दिखाई देते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, जगल कर रहे हैं, आपसे दूर चले गए हैं, पर
दूर होकर भी दूर नहीं है, यहाँ पर दूरियों का एहसास ही नहीं हो रहा है इनको ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। और गाइज़, आप में से कई लोगों के केस में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है गाइज़, फॉर फ्यू ऑफ यू यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी समझ में आती है कि आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो कुछ 5 to 6 मंथ्स में यहाँ पर वापस भी आ सकते हैं। या तो इनका कोई मैसेज आ जाएगा, या तो ये 5 दिन, 5 घंटे, 5 महीने, 5 हफ्ते, 5 का यहाँ पर मैं आपको फिगर दे रही हूँ गाइज़। इस टाइम फ्रेम में आपके जो पार्टनर हैं वो आ सकते हैं, और आपको उनका कोई कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, किसी तरह का कोई मैसेज यहाँ पर आपको उनका रिसीव हो सकता है। काफ़ी यहाँ पर मुझे आने के चांसेस दिखाई देते हैं गाइस, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं मुझे बिल्कुल खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। इनका दिल कहीं है, दिमाग कहीं और है। बहुत सारे खुद ही में सवाल जवाब करते हुए, बहुत सारे दिल ही दिल में उधड़ बुन करते हुए दिखाई देते हैं, और ऐसा फीलिंग आता है कि ये जो हैं बिल्कुल खुश नहीं हो पा रहे हैं। इनकी जो दिल है उसमें एक एम्प्टीनेस भरी हुई है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अब इस प्यार का खालीपन इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर लगता है। ये देखिए गाइस, हमारे पास एस ऑफ कप्स रिवर्स में है। सो एक प्यार की कमी, प्यार छूट गया इनसे, इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर हो रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है भगवान का, एक डिवाइन का बनाया हुआ जो रिलेशनशिप था वो इन्होंने छोड़ दिया, इनके हाथ से मिस हो गया। बहुत ज़्यादा खालीपन इनको लगता है। ये शायद अकेले में बैठते होंगे तो बहुत इनका दिल रोता होगा आपके लिए। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं गाइज। ओके, सो गाइज़, फ़िलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।